एकता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो लेकर आई हैं एक बड़ी और बढ़िया खबर। आरबीआई और बैंकों से जुड़ी हुई एक एक्सक्लूसिव खबर उनके पास है, जानते हैं उनसे। एकता बताइए। सर, बड़ी खबर ये है कि अभी हाल ही में आरबीआई ने मिस सेलिंग को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें ये साफ कहा था कि अगर कोई लोन लेने गया तो आप उसको लाइफ इंश्योरेंस या दूसरे प्रोडक्ट्स फोर्सफुली नहीं सेल कर क्रॉस सेलिंग। हाँ, तो मतलब ये मिस सेलिंग रोकने के लिए अब आरबीआई क्या कर रहा है और बैंक्स भी इसे लेकर सचेत हो गए हैं। आरबीआई जो है, जो बैंकर अपने ब्रांच लेवल पर लोगों को टारगेट देते हैं कि आपको ये टारगेट पूरा करना है इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, उस टारगेट पर आरबीआई की नजर है, क्योंकि सेंट्रल बैंक का ये मानना है कि अगर एक बैंकर को टारगेट उसकी जितना मुमकिन है उससे ज्यादा दिया गया है तो इसके बहुत हाई चांसेस है कि मिस सेलिंग होगी, क्योंकि वो फोर्स तरीके से लोगों को किसी ना किसी तरीके से वो प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगा। इसलिए अब आरबीआई की गाइडलाइंस के बाद जो नजर है, पैनी नजर है, वो है क्या टारगेट जो है बैंकर्स ने सेट किया है ब्रांच लेवल पर। इसके अब बैंकर्स इसे लेकर इसलिए भी सचेत हो गए क्योंकि बहुत से बैंक से हमने बात की, उन्होंने कहा कि आरबीआई मिस्ट्री शॉपिंग भी करता है। इसका मतलब ये कि सेंट्रल बैंक से कोई एम्प्लॉय आया, कस्टमर बन के बैंक में आया और उसने प्रोडक्ट लेने की कोशिश की, और अगर बैंकर ने फोर्सफुली गलत प्रोमिसेस के साथ वो प्रोडक्ट सेल किया है तो एक एक्शन जो है वो बैंक पर हो सकता है। इसलिए सारे बैंकर्स भी सचेत हो गए हैं और एआई का इसलिए इस्तेमाल ज्यादा बढ़ गया है कि अगर किसी का रिस्क प्रोफाइल कम है या फिर एज ज्यादा है तो उसके जब प्रोफाइल खुलेगी तो बैंकर को ब्रांच लेवल पर वो प्रोडक्ट्स नजर ही नहीं आएंगे। जैसे कि अगर सीनियर सिटीजन हो गया तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गए या फिर यूलिप जैसे प्रोडक्ट्स हो गए। तो यानी कि बैंकर्स इसलिए भी सचेत हो गए हैं क्योंकि यहाँ आरबीआई की नजर एक क्या टारगेट सेट किया है आपने अपने बैंकर के लिए उस पर भी है, और साथ ही साथ मिस्ट्री शॉपिंग का भी है, वो भी यहाँ पर डर है। जी बिल्कुल, तो मिस्ट्री शॉपिंग के जरिए आरबीआई पैनी नजर रख रहा है और एआई के जरिए ग्राहक की प्रोफाइलिंग होगी, तो काफी कड़ी नजर यहाँ पर आरबीआई की तरफ से मिससेलिंग को लेकर और ऊंचे सेल्स टारगेट जो बैंक अपने लिए सेट करते हैं उस पर भी आरबीआई थोड़ा सतर्क रुख अपना रहा है। इस पूरे मामले पर आशु जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका इस खबर पर? पूजा, ये खबर बैंक के लिए अच्छी नहीं है। और अभी मैंने पीछे एक क्लिपिंग देखी थी जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर हमारी ये मेंशन कर रही थी कि बैंक्स को कोर बैंकिंग करनी चाहिए, ना कि इंश्योरेंस वगैरह बेचना चाहिए। पिछले 1-2 सालों में पूजा, जो ये जितना भी कैपिटल मार्केट रिलेटेड चीजें हैं या बीएफएसआई जिसको हम कहें, उसमें हमने कई बार देखा जो बिगेस्ट थ्रेट है वो रेगुलेटरी थ्रेट है, जिसमें हमने देखा कि ये डेरिवेटिव की एक्सपायरीज को कम किया गया और उसके चलते बाकी सारे ये मार्जिन्स को इंक्रीज किया गया, या बाकी चीजें भी जो चल रही हैं विच आर नॉट कंड्यूसिव फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। इसीलिए मैं बैंक्स में बहुत वेरी हूँ, जो मैं कई बार अनिल जी को बोल चुका हूँ। और पूजा, मतलब आई विल नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि वो होता है ना, जहाँ कहीं धुआं होता है वो उसमें कहीं आग होती है या आग से धुआं होता है, वॉट एवर इज दैट, जो भी ये मुहावरा या कहावत है। तो इसके चलते इसमें चीज में बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी जो इनकम है वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स और इन सब की आती है। और अगर ये चीज बंद हो गई और कोर बैंकिंग में आ गए तो बैंक्स में एक बहुत बड़ी करेक्शन आ सकती है, पर्टिकुलरली प्राइवेट बैंक्स में। और एचडीएफसी बैंक वगैरह, तो इसलिए मेरा व्यू इन सब चीजों के चलते लेके नेगेटिव है। सो आई विल बी वेरी कॉशियस ऑन बैंक्स, बिकॉज आई विल सी कि ये चीज, ये जो अभी लिंक आप कवर कर रहे थे कि हाउ दिस अनफोल्ड्स, और अगर ये नेगेटिव हो गया तो बहुत सारे बैंक्स के लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है। बिल्कुल, और इनफैक्ट ये निजी बैंकों के लिए ज़्यादा नेगेटिव बताया जा रहा है क्योंकि इससे जो इनका फी इनकम है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। इसके बारे में हमने आपको पहले भी जानकारी दे दी कि सरकारी बैंकों से ज़्यादा जो इसका असर पड़ेगा वो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग पर पड़ेगा। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक जैसे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए थोड़ा आगे दिक्कत हो सकती है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे।